Assalamu alaikum. Welcome back to English with Imran Naveed. This is Imran Naveed, your English tutor. First of all, I would like to thank to Allah Almighty, and after that, I would like to thanks my parents, my teachers, and my supporters. जिनकी बदौलत पहली वीडियो में आपने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया है और आज हम अगली वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें मैं पहली वीडियो में मैंने ओवरऑल स्केच दिया था उर्दू फ़िक्रे की शनाख्त, इंग्लिश के फ़िक्रे की शनाख्त और टेंस की पहचान बताई थी और किस किस तरह से। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने फ़िक्रे कैसे बनाने हैं, ठीक है, सेंटेंस उर्दू से इंग्लिश में कैसे बनाने हैं और डायरेक्ट भी आप इंग्लिश में सेल्फ राइटिंग पे आपने कैसे आना है। तो आज हम करने जा रहे हैं जी फ्यूचर इंडेफिनिट। मैं यहाँ पर अपने देखने वालों को ये बता दूँ, एक टेंस जिसको आता है ना, एक टेंस की समझ आ गई, सारे टेंस उसी के अकॉर्डिंग है, उसी जैसे होते हैं, सिर्फ ज़माना चेंज होता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है। तो इसलिए फ्यूचर इंडेफिनिट का मैं इंतखाब इसलिए करता हूँ कि ये सबसे सिंपलेस्ट टेंस है और ये बड़ी जल्दी समझ में आ जाता है, ठीक है, ये बोर नहीं करता, परेशान नहीं होते स्टूडेंट्स इसे समझते वक्त, क्योंकि बड़ा आसान और इजी है। सबसे पहले मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा, अगर आप टीचर हैं तो आपने सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट बच्चों को समझाएं और उसके बाद कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट कभी भी पहले ना करवाएं, क्योंकि मैं मानता हूं इस चीज़ को कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, इसे फ्यूचर सिंपल भी कहते हैं, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल भी कहते हैं, ये बहुत अहम होते हैं सेल्फ राइटिंग में, इंग्लिश के स्पीकिंग में भी। लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट सबसे पहले बच्चों को करवाने के लिए, इसलिए क्योंकि ये बड़ा सिंपल, सादा और आम फहम होता है, बड़ी जल्दी अंडरस्टैंड हो जाता है और बाकी सारे इसके फॉलोअर हैं, इसी के पीछे चलते हैं, उनको समझने की भी स्ट्रेटजी सेम है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का चेंज होना है, जो कि मैंने आपको कल वाली वीडियो में बता दिया था। हाँ जी, सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट, इसे हम फ्यूचर सिंपल भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें उर्दू की पहचान गा, गी, गे और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब, ये उर्दू ज़माने की पहचान है और इंग्लिश में टेंस ज़माना जिसे कहते हैं, इसकी जगह पर विल या शेल का इस्तेमाल होता है। उर्दू फिक्रे के आखिर में गा, गी, गे, जिस तरह मैंने ये एग्जाम्पल, मैं लाहौर जाऊंगा, अमीर गरीबों की मदद करेंगे, हम शाम को चिड़ियाघर जाएंगे, हम ज़रूर मैच खेलेंगे, ठीक है। ये सारे फ्यूचर सिंपल के, फ्यूचर इंडेफिनिट के मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिख दिए हैं और इसके बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है, इसमें फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट और उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब विल या शेल, और उसके बाद वर्ब आएगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी इसमें, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी कि जो रिमेनिंग पार्ट होगा, बाकी जो रह जाएगा। अच्छा, अब बनाने का तरीका, सबसे पहले काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। इसमें सब्जेक्ट काम करने वाला, मैं कल लाहौर जाऊंगा, आई, उर्दू में भी पहले होता है और इंग्लिश में भी मोस्टली ये सब्जेक्ट पहले ही आता है। अच्छा, अब ये मैं आपको पहले, सबसे पहले आपने यहां से स्टार्ट लेना है, फिर इधर से वापस आना है, ये भी एक तरीका है, इसे आप आसान तरीके के साथ मैं आपको समझाऊं। आपने यहां से शुरू होना है, गा, गी, गे जो है ये टेंस है, ठीक है, या तो विल होगा या शेल होगा, इन दोनों में से एक होगा, इसकी इंग्लिश ये होगी। अब इसके बाद जाना, गो, जाना, वर्ब आएगी, ठीक है, उसके सबसे पहले इसकी करनी है, उसके बाद आपने इसकी, फिर इसकी, इसी तरह आगे चलते जाना है, फिर आपने इसकी और फिर आपने इसकी। ये जो दिन होते हैं आप इसे शुरू में ले आए, एंड पे ले जाएं, तो इससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। मैं कल लाहौर जाऊंगा, सबसे पहले हमने मैं की इंग्लिश करनी, आई और वी के साथ, आई और वी के साथ शेल आता है।
आपने जब उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेट कर रहे हैं, जब जैसे वैसे आप इंग्लिश लिख रहे हैं और सब्जेक्ट आपका आई है या वी है, उसके साथ आपने शैल इस्तेमाल करना है, बाकी सबके साथ आपने विल का इस्तेमाल करना है। तो आई शैल, अब जाना गो, आई शैल गो, मैं जाऊंगा, आगे जो कोई भी आ जाए, मैं लाहौर जाऊंगा, मैं कराची जाऊंगा, मैं पाकिस्तान जाऊंगा, मैं बरूने मुल्क जाऊंगा, जो भी आ जाए वो उसके बाद आएगा। ये आपने बिल्कुल इसी तरह रखने, सबसे पहले सब्जेक्ट रखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब और फिर वर्ब, उसके बाद जो भी आएगा लाहौर जाऊंगा, आई विल गो लाहौर यस्टरडे। समझ लगी है? इधर से आपने स्टार्ट होना, फिर पीछे से आएगा, क्योंकि एंड पे जमाना है तो हमने सब्जेक्ट के फौरन बाद जमाना यानी कि हेल्पिंग वर्ब को हमने लेकर आना है। और इसी तरह देखिए अमीर गरीबों की मदद करेंगे, द रिच। अच्छा एक बात यहां पर मैं आपको ये आर्टिकल भी समझा दूं, जब दा लग जाएगा ना फिर रिचेस नहीं आएगा, क्योंकि अमीर, जब दा लग गया है द रिच पूरी दुनिया के, ये पूरी कम्युनिटी को शो करता है, और इसके साथ एस नहीं लगेगा। द रिच विल हेल्प। अब देखिए यहां तक आपने यही सब्जेक्ट के फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। द रिच विल हेल्प, अमीर मदद करेंगे। अब किन की आगे जो भी होगा आपने तरीकेकार यही रखना है, और उसके बाद आगे सबसे पहले सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब, ये तरतीब नहीं आपने खराब करनी, ये तरतीब इसी तरह रखनी है, और उसके आगे जो भी आ जाए। गरीबों की मदद करते हैं, द रिच विल हेल्प द पुअर। ठीक है, हम शाम को चिड़ियाघर जाएंगे, यहां से मैंने क्या स्टार्ट करना है, ऐसे ही वापस आ जाना है। हम ये गागी के विल या शैल लगेगा, वो सब्जेक्ट के मुताबिक आएगा, जाना, चिड़ियाघर जाना शाम को, ठीक है। वी सब्जेक्ट आ गया, वी के साथ मैंने आपको बताया कि शैल लगना है, आइए वी शैल गो। अब देखिए ये भी वैसे ही था, वी शैल गो, हम जाएंगे, कहां पर जाएंगे, जू। वी शैल गो टू जू, यहां पर भी मैंने टू नहीं लगाया, शैल गो टू लाहौर, गो टू होता है जाना, वी शैल गो टू जू शाम के वक्त, इन द इवनिंग। ठीक है, वी शैल गो टू जू इन द इवनिंग। ये देखें जैसे मैंने आपको तरतीब बताई है, यहां से शुरू करना है, फिर इस तरह वापस आना। हम जरूर मैच खेलेंगे, यहां पर मैंने ये फिक्र इसलिए लिख दिया है कि मैं कुछ और आपको समझाना चाहता हूं। जब जरूर आ जाए या कोई इरादा आ जाए, ठीक है, तो पहले आई और वी के साथ शैल लगता है, फिर आई और वी के साथ विल लगेगा, और विल के साथ शैल लगेगा। जब फिक्रे में जरूर आ जाए या कोई इरादा आ जाए, हम जरूर मैच खेलेंगे, वी विल, पहले शैल लगता था ना, लेकिन जरूर आ गया तो हमने विल की जगह पर शैल कर, शैल की जगह पर विल कर देना, वी विल प्ले। हम खेले, जरूर खेलेंगे मैच। देखिए कितना सिंपल आसान है। और इसको अगर हम सवालिया या मनफी बनाने के लिए देखें, यहां पर इन्हीं की हम सवालिया और मनफी बनाते हैं ताकि आपके लिए समझना आसान हो। मैं कल लाहौर नहीं जाऊंगा, मनफी फिक्रा हो गया। तो हमेशा आपने सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, नॉट के बाद आपने फर्स्ट फॉर्म लगानी है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। ये तरीकेकार होता है मैंने मनफी फिक्रा बनाने के लिए। मैं कल लाहौर नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू लाहौर। ठीक है, अमीर गरीबों की मदद नहीं करेंगे, ठीक है, मनफी फिक्रा हो गया। द रिच विल नॉट
हेल्प द पुअर। ठीक है, अगर क्या हम शाम को चिड़ियाघर जाएंगे, अब सवालिया फिक्रा हो गया और क्वेश्चन मार्क लास्ट में सवालिया निशान आखिर पे जरूर होता है। क्या हम शाम को चिड़ियाघर जाएंगे, ये सवालिया। तो जब भी सवालिया फिक्रा होगा तो हेल्पिंग वर्ब को फिक्रे के शुरू में ले आना है, विल और शैल को फिक्रे के शुरू में ले आना है। क्या हम वी या शैल आएगा, शैल वी गो टू जू इन द इवनिंग। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, इसके बगैर आपका फिक्रा नामुकम्मल होगा। क्या हम जरूर मैच खेलेंगे, ये सवालिया फिक्रा हो गया। ठीक है, क्या हम जरूर मैच खेलेंगे, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आना है। तो हम, जैसा कि मैंने आपको बताया है, आई और वी के साथ अब विल लगेगा, विल वी प्ले मैच। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क लास्ट पे जरूर लगाना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी समझ आई होगी और इंशाल्लाह आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो इंशाल्लाह आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा तो इंग्लिश ग्रामर आपके लिए कोई मसला नहीं रहेगी इंशाल्लाह।